हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की ये एम्प्लॉय स्पेशल सीरीज मैं लेने वाली हूँ। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। ओके। और आज की ये सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इम्पोर्टेंट स्किल की जो कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए या सिर्फ जॉब के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो हमारे डेली रूटीन के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे घर के लिए इम्पोर्टेंट है, हम जिस स्कूल में जा रहे हैं वहां के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आज हम एक ऐसी इम्पोर्टेंट स्किल की बात करने वाले हैं जो कि हमारी पूरी लाइफ को ऑर्गेनाइज करती है। हमें अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने आप को सेटल्ड दिखाने के लिए, वर्क प्लेस में अपने आप को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस स्किल का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना। सो अपने आप को सेटल करना, ऑर्गेनाइज करना, अपना खुद का मैनेजमेंट करना इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ठीक है। सो आज के इस सेशन में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के ही बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल मीन्स सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज करना। ठीक है। मतलब हमको पता होना चाहिए हमें किस टाइम पे हमें उठना है, किस टाइम पे हमें नाश्ता करना है, किस टाइम पे हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, स्कूल में हमारे कौन कौन से सेशंस होने वाले हैं, किन सेशंस को हमें अटेंड करना है, और उन सेशंस के लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है जो मैम ने हमें मंगाया था वो हमें ले जाना, याद रखना, अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करना। ये सारी चीजें सेल्फ मैनेजमेंट के तहत आती हैं। अगर हम खुद को मैनेजमेंट, अपने अपने खुद का मैनेजमेंट करने में प्रॉपर नहीं हो पाएंगे तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। सो हमारे ब्रेन में सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, हमारे ब्रेन में फिल्टर्स लगे होते हैं। जैसे हम चाय छानते हैं, चाय फिल्टर से छानते हैं, हम चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे निकल जाती है। सो इसी तरह हमारे ब्रेन में भी फिल्टर्स होते हैं, और हमारा ब्रेन जो होता है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। जिस इंफॉर्मेशन पे वर्क करना होता है, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है उसको स्टोर कर लेता है, और बाकी सारी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी ये सेशन ले रही हूँ, और इस सेशन के लेते समय आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो मेरे घर के आसपास बहुत शोर मच रहा है, क्योंकि मेरे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। तो बहुत सारा ड्रिल चल रहा है, बहुत सारा आवाजें आ रही है, शोर मच रहा है, खटपट हो रहा है। बट मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर रहा है। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सेल्फ मैनेजमेंट पढ़ाना, आपको सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में बताना। सो मैं उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके आपको इस इंफॉर्मेशन पर फोकस कर पा रही हूँ और एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। सो इसी तरह हर इंसान के ब्रेन में ये एबिलिटी होती है, लेकिन कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट मेमोरी का नहीं होता है। ठीक। सो हम सब कुछ ना कुछ चीजें भूलते हैं, हम सब कुछ ना कुछ चीजें कभी ना कभी भूल जाते हैं। मैम भी बहुत सारी चीजें भूल जाती है, और अगर आप भी चीजें भूल जाते हो तो इट्स कंप्लीटली ओके। हम भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम इम्पॉर्टेंट, रिलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भूलने लगेंगे तो फिर हमें लाइफ में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। सो हमें इंपॉर्टेंट चीजों को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सो दैट हम उन इंपॉर्टेंट थिंग्स को, उन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर कर सकें। सो अगर हमको ऐसी दिक्कत कभी फेस होती है कि अगर आपकी मैम ने कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाए, नेक्स्ट डे आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी होने वाली है और उससे रिलेटेड आपकी मैम ने आपको कुछ मटेरियल बोला कि कल आपको ये लेके आना है, और लास्ट मोमेंट पे आप घर से निकलते समय पहले भूल गए। अब स्कूल जाके सारे बच्चे तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट आप तो अपनी एक्टिविटी का सामान लाए नहीं। सो ये क्या हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट गलत हो गया, आप अपने आप को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए।
सो इस तरह की दिक्कत ना आए, इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ प्रॉपर्ली। सो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए आज कुछ टिप्स हैं जो मैम यहाँ पर आपको शेयर करेगी, और आप उन टिप्स को यूज करके अपने आप को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। सो सेल्फ मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ डेली रूटीन। हमारे रोज डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए सेल्फ मैनेजमेंट। ये जरूरी नहीं है कि हम जब जॉब करेंगे, या जब हम ऑफिस जाएंगे, या हम जब अपनी वर्क प्लेस पे जाएंगे तभी हम अपने आप को मैनेज करेंगे, तभी हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे। नो, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज द पार्ट ऑफ डेली रूटीन। हम घर में होंगे तब भी हम अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज वे में चलाएंगे, हम स्कूल में होंगे तब भी हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड करके रखने की कोशिश करनी है। ओके, सो ये हमें डेली रूटीन का पार्ट की तरह लेना चाहिए। सो पहला चीज क्या है अपने आप को मैनेज करने का? स्केड्यूल। हमें अपने दिन भर का स्केड्यूल मेंटेन करना है। कितने बजे आपको उठना है, कौन सा टाइम आपका ब्रेकफास्ट टाइम होगा, कौन सा टाइम आपका ट्रैवलिंग टाइम होगा, कितना ट्रैवलिंग टाइम आप लोगे सो दैट आप अपने वर्क प्लेस पे टाइम पे पहुंच सको, कब आपका लंच टाइम होगा, कब आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी टाइम होगा, कब आपका लेजर टाइम होगा, और कब आपका स्लीपिंग टाइम होगा। सो हर चीज का एक स्केड्यूल मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर आपका स्लीपिंग टाइम नहीं होगा, अगर आप रात में टाइम से नहीं सोगे, तो क्या होगा? अगर आपने अपने आप को वहां पर मैनेज नहीं किया, स्लीपिंग हैबिट्स को मैनेज नहीं किया, तो क्या होगा? आप मॉर्निंग में टाइम से नहीं उठ पाओगे, फिर आपका जो डेली रूटीन होता है उसमें आप डिले हो जाओगे, आप ब्रेकफास्ट नहीं कर पाओगे टाइम से, जो ट्रैवल टाइम उसमें आपको भाग भाग के ट्रैवल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप हमेशा लेट स्कूल पहुंचोगे, अपने वर्क प्लेस पे लेट पहुंचोगे। सो अपने आप को ऑर्गेनाइज, हर चीज में ऑर्गेनाइज करना है, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को ऑर्गेनाइज करना है, सो दैट आपका नेक्स्ट डे जो है वो स्केड्यूल्ड रहे। सो आपको अपना प्रॉपर स्केड्यूल्ड मेंटेन करना है विथ टाइम, कि किस टाइम पे आपको क्या काम करना है, और मेक श्योर कि आप उस टाइम पे ही अपने उस काम को निपटा कर खत्म करें। सो नेक्स्ट आता है टू डू लिस्ट। अपने आप को मेंटेन, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने के लिए जो नेक्स्ट चीज है वो है टू डू लिस्ट। हमारे पास एक लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए। हम चीजें भूल जाते हैं, सब लोग भूल जाते हैं, मैम भी भूल जाती है। सो हम फ्रिज के ऊपर या किसी ऐसी प्लेस पे जहां हम अपनी टू डू लिस्ट को बार बार देखते रहें, हम किसी ऐसी जगह पर टू डू लिस्ट लगा देते हैं, एक लिस्ट लगा देते हैं कि आज हमें क्या क्या काम करना है, आज मम्मा ने मुझे क्या क्या चीजें बोली हैं, क्या क्या काम बोला है, और आज मुझे क्या करना है। आज पापा ने बोला था ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, आज मुझे अपना मोबाइल रिचार्ज कराना है, आज मैम ने एक प्रोजेक्ट दिया था वो मुझे करना है, सो एंड सो को आज मुझे मेल करना है। सो आपके ये 4 5 6 8 चीजें जो है, जो लिस्ट है वर्क की, टू डू लिस्ट जो है वो मेंटेन्ड होनी चाहिए, सो दैट आप अपनी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको भूलो ना। चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, वहां पर भी आपको टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है, कि अगर आपकी किसी के साथ मीटिंग है, आपको किसी को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना है, किसी किसी प्रोजेक्ट की लास्ट डेट है, सबमिशन करना है किसी चीज का, मेल्स भेजने हैं, सो वो टू डू लिस्ट आपकी आपके आंखों के सामने ऐसी जगह लगी होनी चाहिए जिसको आप बार बार देख सको, फॉर एज अ रिमाइंडर, याद रहे आपको कि अच्छा ये काम अभी डन नहीं हुआ है, और जो काम डन हो जाएगा उस पे हमें टिक लगाते जाना है। सो हमें अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने स्कूल में अपनी रोज की जो इम्पोर्टेंट टू डू लिस्ट है वो मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, चेकलिस्ट क्या है, टू डू लिस्ट और चेकलिस्ट में क्या डिफरेंस है। जैसे चेकलिस्ट क्या हो गई, आप स्कूल के लिए निकल रहे हो, या ऑफिस के लिए निकल रहे हो, या अपने वर्क प्लेस के लिए निकल रहे हो, तो आपकी चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, कि आपने अपना लैपटॉप बैग पैक कर लिया, लैपटॉप का चार्जर है कि नहीं है, आपके बैग में आपका फोन है कि नहीं है, उसका चार्जर है कि नहीं है, डेटा केबल है कि नहीं है, आपकी नोट पैड है, आपका पेन है, आपकी वाटर बॉटल है, आपका हैंकी है, आपका
लंच बॉक्स एंड सो ऑन। जो भी चीजें आपको आपके पूरे दिन के लिए जरूरत है, क्या वो सारी चीजें आपके बैग में हैं या नहीं है, उनको चेक करना। यस, चेक चेक चेक। अगर कोई डॉक्यूमेंट ले जाना है, अगर कोई एक्टिविटी का मटेरियल ले जाना है, तो क्या वो आपने बैग में रखा है या नहीं रखा है। सो इस तरह से हमें अपनी रोज की चेकलिस्ट भी मेंटेन करके रखनी है, सो दैट हम घर से निकलने से पहले अपनी चेक लिस्ट को चेक कर लें कि हम कोई चीज भूल तो नहीं रहे हैं। ऐसी कोई चीज जो पूरे दिन में आपको जरूरत पड़ने वाली है, इम्पोर्टेंट है, वो आप अपने घर में भूल तो नहीं रहे हो। सो चेक लिस्ट, ओके। सो हमें चेक लिस्ट भी मेंटेन करनी है। इसकी हेल्प से हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, कोई भी चीज हम भूलेंगे नहीं। हम अपनी चीजों को टाइम पे कर पाएंगे टू डू लिस्ट की हेल्प से। स्केड्यूल की हेल्प से हम अपने आप पूरे दिन के टाइम को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कलर कोडिंग ऑफ डेली स्केड्यूल। हम अपने स्केड्यूल को अलग अलग कलर से कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे दिन का कोई बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, कोई सबमिशन है आपके वर्क प्लेस पे, कोई ऐसा मेल है, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आज की ही डेट उसकी लास्ट है, आज उसको आपको सबमिट ही करना है, तो हम उस एरिया को रेड कलर से कोड कर सकते हैं। हम उस एरिया को रेड कलर से कोड कर सकते हैं, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये काम मुझे आज करना ही करना है। सो हम अपने स्केड्यूल को, अपने टू डू लिस्ट को कलर कोडिंग की हेल्प से भी बना सकते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उनको हमने रेड कलर से नोट डाउन कर लिया है कि आज ये काम हमें करने ही करने हैं। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हमने ब्लू से और ग्रीन से कर लिया है, जो हम शाम को भी कर सकते हैं या कल भी कर सकते हैं, बट जो अभी करने हैं, आज करने हैं, उन्हें हमने रेड कलर से हाईलाइट कर लिया है। सो इस तरह से हम कलर कोडिंग से भी अपने टास्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि क्या काम हमें पहले करना है, जो इंपॉर्टेंट काम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम हमें पहले करना है, उसको हम रेड कलर से कोड कर सकते हैं। फिक्स द टाइम एंड डेज। हम अपने पूरे हफ्ते के डेज और टाइम को फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए हम संडेज रख सकते हैं। हमने अपने पूरा जो वीकली कैलेंडर है, हमने उसमें संडेज को ग्रोसरी शॉपिंग डाल दिया। हम सैटरडेज को हम क्लीनिंग कर सकते हैं, अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं, अपने जो लॉन्ड्री है उसका काम कर सकते हैं। वेडनेसडेज फॉर द बिल पेइंग, हम वेडनेसडे को बिल पे कर सकते हैं। हम लेजर के लिए टाइम निकाल सकते हैं कि संडे मॉर्निंग में हम लेजर एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालेंगे। सो इस तरह से ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज हम अपने होमवर्क्स के लिए निकाल सकते हैं। सो इस तरह से हम अपने पूरे दिन को, पूरे दिन हफ्ते के दिनों को और टाइम को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, फिक्स करके रख सकते हैं, सो दैट आपको रोज रोज लॉन्ड्री ना करनी पड़े। सो दैट आपको पता है कि मैं सिर्फ सैटरडेज को लॉन्ड्री करता हूँ, सो मेरे पास 7 डेज के क्लोथ होने चाहिए। 7 डेज के लिए पहनने के लिए हमारे पास रोज कपड़े होने चाहिए कि मैं मंडे को ये पहनूंगा, ट्यूसडे को ये पहनूंगा, वेडनेसडे को ये पहनूंगा, क्योंकि आप लॉन्ड्री कब करोगे? सैटरडे करोगे। सो आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, रोज रोज आपको कपड़े ढूंढने की, धोने की, सुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सैटरडे लॉन्ड्री करी, संडे उनको अपनी शेल्फ में ऑर्गेनाइज कर दिया कि मंडे मुझे पहनना है, ट्यूसडे पहनना है। अब इसमें आपका टाइम सेव हो गया। सो अपने आप को ऑर्गेनाइज हम घर में भी करेंगे। मेक टास्क बॉक्स, एनवलप्स एंड फाइल। कई बार ऐसा होता है हम सब घर में जो होते हैं चीजों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं, फिर हमें टाइम के समय वो चीजें मिलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपकी डिग्रीज हैं, मार्कशीट्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब मिक्स एंड मैच हो गए। एक्सक्यूज मी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने अपने वर्क प्लेस, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आप घर में हो, अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे छोटे छोटे बॉक्सेस, फाइल्स, एनवलप्स बना के रखने हैं और उसको लेबल करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने एक फाइल फोल्डर बना दिया और उस पर लिख दिया डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज, ओके, मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स। ठीक है, इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल बनाकर स्टोर कर सकते हो।
कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप अपने उसका बॉक्स बना दिया, टास्क बॉक्स बना दिया, छोटे छोटे बॉक्सेस अपनी अलमीरा में ऑर्गेनाइज कर दिए और उस पे लेबल लगा दिया कि इस बॉक्स में स्टेशनरी मटेरियल है, इस बॉक्स में सारे एनवलप्स हैं, इस बॉक्स में सारे पेपर्स हैं, इस बॉक्स में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड सो ऑन। सो हम अपने वर्क एरिया को, वर्क स्पेस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। उनको एनवलप्स, बॉक्सेस की हेल्प से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सो दैट हमारी चीजें मिक्स एंड मैच ना हो। जब हमें जरूरत हो किसी डॉक्यूमेंट की, तो हम डॉक्यूमेंट वाला बॉक्स खोलें और उसमें से अपनी फाइल निकाल लें। ओके, सो अपने आप को मैनेज करना, अपने वर्क स्पेस को भी मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना। अलार्म्स एंड अलर्ट्स। नेक्स्ट पे हम आते हैं अलार्म्स एंड अलर्ट्स। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें हम भूल जाते हैं। सो अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो हम अपने फोन में टाइम टू टाइम अलार्म्स लगाएंगे, अलर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, अपने लिए भी अलार्म्स एंड अलर्ट्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत देर तक लगातार एक ही काम को करते रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी की मशीन है ना, वो स्लो हो जाती है। तो जैसे हमारे फोन को बार बार हमारे फोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, लैपटॉप को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, जब गाड़ी बहुत देर तक चलती रहती है तो वो गर्म हो जाती है, हमको उसको थोड़ी देर कूल डाउन होने के लिए बंद करने की जरूरत पड़ती है, सो दैट आगे वो रिचार्ज होके अच्छे से काम कर सके। इसी तरह हमें खुद को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स की जरूरत होती है। तो हम अपने खुद के लिए भी छोटे छोटे अलार्म्स एंड ब्रेक अलर्ट्स लगा सकते हैं अपने फोन में। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 आवर्स तक काम किया, 2 आवर्स के बाद आपने अपने फोन पे एक अलर्ट लगा रखा है फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। 5 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट्स, 5 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं कि आप उसमें अपनी चेयर से उठ सकते हैं, राउंड मार सकते हैं, पानी पी सकते हैं, वाटर ब्रेक का अलर्ट लगा सकते हैं। इस तरह से हम अपने खुद के लिए भी अलर्ट एंड अलार्म्स लगाएंगे, क्योंकि हमें भी छोटे छोटे ब्रेक्स की जरूरत होती है। हमारी बॉडी की मशीनरी को ब्रेक्स की जरूरत होती है, सो दैट वो 5 मिनट में अपने आप को रिजुवनेट कर सके, रिचार्ज कर सके, सो दैट आप आगे के 2 घंटे अच्छे से काम कर सको। सो इस तरह अपने लिए भी अलार्म्स एंड अलर्ट लगाएंगे। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में या आपके मैनेजर ने या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है और वो मीटिंग 11 o'clock पे है। सो अगर आप भूल ना जाओ, इसके लिए सेफर साइड आप 10:45 का अलार्म लगा सकते हो, जो मीटिंग से पहले ही बज जाए और आपको एज अ रिमाइंडर वर्क करे कि यस यू हैव टू गो टू द मीटिंग, और आप अपने आप को मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर पाओ। ओके, वॉइस रिकॉर्डिंग्स अपने आप के रिमाइंडर के लिए, इंपॉर्टेंट थिंग को याद दिलाने के लिए आप खुद की वॉइस में रिकॉर्डिंग करके भी अपने फोन में वॉइस नोट की तरह सेव कर सकते हो। टाइम टू टाइम आप उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो, जो कि आपको रिमाइंडर की तरह हेल्प करेगा कि आपको कौन सा काम हो गया है, अभी कौन कौन से काम बचे हुए हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करते हैं, डेली रूटीन में अपनाते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, चेक, घर से निकलने से पहले एक चेकलिस्ट चेक करते हैं, अपने घर की शेल्फ्स को, अपने स्कूल की शेल्फ्स को, अपने वर्क प्लेस को डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग के बास्केट से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बास्केट्स रेड कलर की जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इस तरह से अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने डेज और टाइम को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने लिए अलर्ट एंड अलार्म्स लगाते हैं, रिकॉर्डिंग्स रखते हैं अपने रिमाइंडर्स के लिए, सो हम अपने पूरे दिन को इजिली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, अपने आप को हम मैनेज कर पाएंगे, हम बिखरे बिखरे नहीं रहेंगे, हम परेशान परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीजें हमें कब करनी है, कौन सा काम हमें कब करना है। तो हमें ट्राई करना है अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने का। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, कुछ स्पेसिफिक स्किल है, जैसे अभी तक जो स्किल्स हमने बात करी वो ऐसी स्किल्स हैं, ओवरऑल स्किल्स हैं, जो आप स्कूल में हो तब भी आपको याद रखनी है, आप घर में हो तब भी आपको याद रखनी है, या आप किसी प्रोफेशनल एरिया में हो, वर्क एरिया में हो, वहां भी आपको याद रखनी है।
लेकिन अब हम कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वर्क प्लेस के लिए, जो कि हमें याद ही रखनी है। और क्योंकि हम वर्क के लिए रेडी हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, सो इन स्किल्स को हम आज से ही अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये स्किल्स एक दिन में तो आएंगी नहीं। सो आप अगर अपने आप को अभी से ऑर्गेनाइज नहीं करना सीखोगे, सो वर्क प्लेस में आपको डिफिकल्टी आ सकती है। सो हम रोज स्कूल में भी, घर में भी रोज अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, अपने वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करना, अपने घर को ऑर्गेनाइज करने की आदत डालनी शुरू करेंगे। जब आप वर्क प्लेस में जाओ, प्रोफेशनल सेटअप में जाओ, तो आपको इन डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। क्या? कलर कोडिंग फॉर डेडलाइंस, इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड वर्क। कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम अपनी डेडलाइंस को कलर कोड कर सकते हैं, हम अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को कलर कोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क को कलर कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टू डू लिस्ट, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में जाते हो और आपके मैनेजर ने आपको कुछ मेल्स दिए हैं करने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए दिया है, कुछ काम करने के लिए दिया है। और उसी टाइम पर आपके पास आपके फ्रेंड्स भी आ गए, कलीग्स आ गए, उन्होंने भी कुछ कुछ काम आपको बता दिया। आपने अपनी टू डू लिस्ट में सारा काम नोट कर लिया कि आपके मैनेजर ने आपको ये काम दिया और आपके फ्रेंड्स ने आपको ये काम दिया, बट यू हैव टू डिसाइड विच वन इज द इम्पोर्टेंट। उन कामों में से कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, आपको ये डिसाइड करना है। जो काम आपने के मैनेजर ने दिया है, जिस काम की आज डेडलाइन है, जो काम आपको भेजना ही भेजना है, वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वर्क को हम अपनी टू डू लिस्ट में उस वर्क को रेड कलर से कोड कर सकते हैं। नहीं चाहिए वो, तो हम उस चीज को अपनी टू डू लिस्ट में रेड कलर से कोड कर सकते हैं, सो दैट पहले मुझे ये काम करना है, मेरे मैनेजर ने जो काम मुझे अलॉट किया है, पहले मुझे ये काम करना है, उसके बाद हम दूसरे काम कर सकते हैं। कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी टू डू लिस्ट में भी कलर कोडिंग कर सकते हैं, हम अपनी चेक लिस्ट में भी कलर कोडिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने बैग में रखनी ही रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका चार्जर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉम्ब नहीं भी ले गए, अगर हम हैंकी नहीं भी ले गए, तो हम टिश्यू से हेल्प काम चला सकते हैं। कॉम्ब नहीं ले गए तो हम ऐसे भी बाल ठीक कर सकते हैं, इट्स ओके। सैनिटाइजर स्कूल, वहां ऑफिस में भी हम बोरो कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें हमें रेड कलर से कोड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर लैपटॉप नहीं ले गए तो आपका काम बंद हो जाएगा, अगर आप चार्जर नहीं ले गए तो आपका फोन स्विच ऑफ हो सकता है। ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन उन नामों को कलर कोड करना। मीटिंग विथ मैनेजर्स, टाइम टू टाइम, जब आप किसी के अंडर काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मैनेजर है, आपका जो हेड है, आप उसके साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहो, आप उसके साथ टच में रहो, उससे पूछते रहो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप उससे हेल्प के लिए पूछ सकते हो, हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। अपने मैनेजर के हमेशा टच में रहना। जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपको जिस टीचर ने काम अलॉट किया है, आपको उस टीचर के साथ हमेशा टच में रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंप्यूटर टीचर ने आपको एक पैराग्राफ टाइप करने को दिया है, या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक पीपीटी बनाने को दिया। आपको अपनी टीचर को बार बार रिपोर्ट करना होगा, आपको अपनी कंप्यूटर टीचर को बताना होगा, उसके साथ मीट करना होगा कि मैम मैंने इतना काम कर लिया है। अगर उस पीपीटी को बनाने में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हो। अपने मैनेजर, अपनी टीचर के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। इसी तरह कलर कोडिंग फॉर ईमेल्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आप कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, आप लोग तो सब लोग कंप्यूटर कर रहे हो, है ना। आपको मेल लिखना, मेल भेजना, मेल रिसीव करना, पढ़ना, ओपन करना, इन सब पे आप काम कर रहे हो।
सो अगर उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेल है, मान लीजिए किसी मेल में आपके डॉक्यूमेंट भेजे हैं आपने, किसी मेल में कोई इंपॉर्टेंट डेट मेंशन है किसी मीटिंग की, सो इस तरह के मेल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे स्पैम मेल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे एड मेल्स आते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बट कुछ जो वर्क वाले मेल होते हैं जिनको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है, तो उन मेल्स को भी हम कलर कोड कर सकते हैं। उन मेल्स को हम रेड कलर से कोड कर सकते हैं, उन मेल्स का कलर चेंज कर सकते हैं, सो दैट आपको पता रहे कि इन 10 मेल्स में जो रेड कलर वाले हैं वो मेरे काम के हैं, वो मुझे पढ़ने हैं। ओके, सो इस तरह से हम अपने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, छोटे छोटे फोल्डर्स बना सकते हैं। जो पीपीटीज हैं वो एक फोल्डर में, जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक फोल्डर में, वर्क डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में, आपकी जो पर्सनल पिक्चर्स हैं वो एक फोल्डर में। इस तरह से हम अपने लैपटॉप को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैलेंडर फॉर रेगुलर रिमाइंडर्स, गूगल कैलेंडर होता है। अगर गूगल कैलेंडर नहीं तो जो हमारा इस तरह का कैलेंडर होता है, हम उस कैलेंडर में भी अपने रिमाइंडर्स मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आपकी मीटिंग होनी है, या किसी दिन कोई सेलिब्रेशन होना है स्कूल में या आपके ऑफिस एरिया में, तो उस सेलिब्रेशन को आप मार्क कर सकते हैं, सो दैट आपको याद रहे इस दिन सेलिब्रेशन है, इस दिन मुझे अलग ड्रेसअप होके आना है, इस दिन के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी है। सो दैट रिमाइंडर की तरह आप कैलेंडर्स का यूज कर सकते हैं। मॉनिटर ऑफ वर्क, मॉनिटरिंग ऑफ वर्क, अपना काम जो आप कर रहे हो उसको प्रॉपर मॉनिटर करते रहना। आपको जो डेडलाइन दी है, अगर आपके कंप्यूटर टीचर ने आपको कोई पीपीटी बनाने को बोला है और आप उन्होंने बोला है कि 3 डेज में आपको पीपीटी बनानी है, और उस पीपीटी में 15 पेजेस होने हैं और उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन डालनी है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 3 डेज में आपको पीपीटी बनानी है और 15-16 पेजेस बनाने हैं, तो कम से कम 6-7 पेज एक दिन आप बनाओगे, तभी आप 16 पेजेस की पीपीटी थ्री डेज में बना पाओगे। तो आपको रोज 5-6 पेजेस बनाने हैं। आपने अपने दिन को, अपने टाइम को और अपने वर्क को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 16 पेजेस की बनानी है या 15 पेजेस की बनानी है, सो आपने ये सोच लिया अच्छा 3 डेज है हमारे पास, 15 पेजेस की पीपीटी बनानी है, तो 5-5-5 5 3 जा 15, अगर मैं 1 डे में 5 पेजेस बनाती हूँ तो मेरी 15 पेजेस की पीपीटी कंप्लीट हो जाएगी। सो हमें फर्स्ट 2 डेज वेस्ट नहीं करने ये सोच करके कि वो लास्ट डे सबमिट करनी है उसी दिन बना लो, नहीं, हमें रोज थोड़ा 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 अपने काम पर फोकस करना होगा, सो दैट जो हमारी डेडलाइन है, जो 3rd डे, जो वेडनेसडे है, उस दिन आपको हड़बड़ी ना करनी पड़े। अदरवाइज आपका काम गलत हो सकता है, खराब हो सकता है। सो हम अपने डे को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपने तीनों डेज को ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि आज मुझे 5 पेजेस बनाने हैं पीपीटी के, कल 5 बनाऊंगी और परसों 5 बनाऊंगी। इस तरह से 3 डेज में हमारे 15 पेजेस डन हो जाएंगे और टाइम पर हमारा काम खत्म भी हो जाएगा। ओवरलोड भी नहीं होगा कि सारा काम हमें एक दिन करना पड़े। सो इस तरह से हमें अपने वर्क को मॉनिटर भी करना है कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, जो हमने सोचा था आज मैंने उतना काम कर लिया या नहीं कर लिया। हमें रोज के काम को मॉनिटर भी करना है। सुबह सुबह हमें क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है, अपने काम की लिस्ट बनानी है, और शाम होते होते हमें उस लिस्ट को मॉनिटर भी करना है कि इसमें से मैंने क्या क्या काम कर लिए और क्या क्या काम हमारे रह गए। कोशिश करेंगे कि जो हमारी टू डू लिस्ट है वो हम फिनिश कर पाए, रोज का काम खत्म कर पाए, क्योंकि पेंडिंग काम अगले दिन हमें बहुत ओवरलोड करता है। ओके, मैनेजिंग मनी स्किल्स, हमें अपनी मनी स्किल्स को भी मैनेज करना सीखना है। ओके, कि हमारा जो मनी है वो हम कितना कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, उसके लिए भी हम अपनी एक्सेल शीट बना सकते हैं कि अगर आपको मंथली कुछ मनी मिलता है, तो आप उस मनी में से कितना कितना मनी किन किन चीजों पर स्पेंड कर सकते हो। सो आप अपने मनी को भी मैनेज करने की स्किल सीखेंगे। मान लीजिए आपको 2000 रुपीज मिलते हैं मंथली, सो ऐसा नहीं है कि आप मंथली 2000 मिलते हैं और आपने एक ही दिन पार्टी करी
और सारे 2000 रुपीज उसमें वेस्ट कर दिए। नहीं, हम अपने 2000 रुपीज को मैनेज करें। ठीक है कि अगर मुझे 2000 रुपीज मिले हैं, सो मैं उसमें थोड़े थोड़े, ठीक है, 100 रुपीज का मैंने अपने स्नैक्स ले लिए, और अगर हमें कोई ड्रेस खरीदनी है तो फिर हम 2 मंथ्स वेट कर सकते हैं, जब नेक्स्ट 2000 मिलेंगे तो उसमें से सेव करके हम अपनी ड्रेस ले सकते हैं। सो हमें अपनी मनी को भी मैनेज करने की स्किल सीखनी है। उसको हम एक्सेल सीट पे मैनेज कर सकते हैं कि आपको टोटल मनी कितना मिला, आपने उसमें कितना खर्च कर दिया, कितना आपके पास रह गया है, सो दैट आपको प्रॉपर पता रहे कि आपके मनी में से कितना स्पेंड हुआ और आपने कितना सेव किया। सेविंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। हमें मनी को सेव करना है, सारे पैसों को खर्च नहीं करना है। सो हम जब अपनी मनी मैनेज करने की स्किल पर काम करेंगे, सो हम अपनी सेविंग स्किल्स पे भी काम करेंगे कि हमें जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी पॉकेट मनी मिल रही है, जो भी पैसे मिल रहे हैं, उनमें से हम ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकें, अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें, और उसके बाद हम सेव भी कर सकें। सो इस तरह से ये कुछ स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें वर्क प्लेस पे ध्यान रखनी है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ चीजें, कुछ ऐसे छोटी छोटे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसी मैनर्स होते हैं जो भी हमें ध्यान में रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवेयरनेस ऑफ अदर्स पर्सनल स्पेस, दूसरों का पर्सनल स्पेस। अगर कोई इंसान अपने मम्मा से बात कर रहा है, अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, तो हमें उसके बहुत पास नहीं खड़ा होना है। कोई इंसान अगर अपने आप को ड्रेसअप कर रहा है, अपने हेयर कॉम कर रहा है, तो हमें उसके फेस को नहीं देखते रहना है ना? वो दूसरे के पर्सनल स्पेस का भी ध्यान रखना, किसी से बहुत ज्यादा टच होके बात नहीं करना है, किसी के फेस के पास आकर नहीं बोलना है। ओके, सो हमें दूसरों के पर्सनल स्पेस का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रख सकते हैं? सिंपल फंडा कि हम दो लोगों से 1 आर्म डिस्टेंस पर खड़े होंगे, हमें दूसरों को टच नहीं करना है, उनको हाथ नहीं लगाना है। सो इन कुछ ऐसी अवेयरनेस है जो हमें अवेयर रहना है जिनके बारे में, उसमें से एक है दूसरों का पर्सनल स्पेस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइवेट बिहेवियर, कौन से बिहेवियर प्राइवेट होते हैं उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है। ठीक, अगर आपको खुजली हो रही है, अगर इचिंग हो रही है, या आपको बर्फ आ रही है, गैस बन रही है, सो ये कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो आप पब्लिकली नहीं कर सकते हो, है ना? सो हम ध्यान रखेंगे कौन से बिहेवियर ऐसे हैं जो प्राइवेट बिहेवियर है। अगर हमें इचिंग हो रही है तो हम सबके सामने नहीं इच करने लगेंगे, हम एक्सक्यूज मी बोल करके वॉशरूम जा सकते हैं, हम अपने कपड़ों को ठीक कर सकते हैं, और वहां पे जाकर जिस भी एरिया में इचिंग हो रही है हम उसको इच कर सकते हैं, खुजला सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हमें नींद आ रही है तो हम सबके सामने यॉर्निंग नहीं करने लगेंगे, हम वॉशरूम जाके अपना फेस वॉश कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सो दैट हम फिर से फ्रेश होकर अपनी काम को कर सकें। सो प्राइवेट बिहेवियर्स को समझना बहुत जरूरी है। सो हम उन पे भी काम करना सीखेंगे। रिकॉग्नाइजिंग व्हेन असिस्टेंस इज नीडेड एंड ऑब्टेन, हम इट्स ओके, सबको हेल्प की जरूरत पड़ती है। अगर हमें भी ऐसा फील हो रहा है कि हमें किसी काम में डिफिकल्टी हो रही है, सो हम अपने मैनेजर की, अपने टीचर की, और अपने जो कलीग्स हैं उनकी हेल्प ऑब्टेन कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। सो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम स्टक हो रहे हैं, जो काम हमको दिया है उसमें हम स्टक हो रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो हम हेल्प मांग सकते हैं। व्हाट टू टॉक अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कब क्या बोलना है। हम कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आपका मैनेजर आपके साथ मीटिंग कर रहा है, आपकी टीचर आपके साथ मीटिंग कर रही है, या वो क्लास ले रही है, तो उसके बीच में हम कोई भी टॉक नहीं कर सकते हैं। हमें जिस टॉपिक पे मीटिंग हो रही है सिर्फ उसी टॉपिक के रिलेवेंट हम बात कर सकते हैं, और वो भी तब जब हम हैंड रेस करेंगे, परमिशन लेंगे, और आपका मैनेजर आपको परमिट करेगा कि हाँ अब आप पूछ सकते हो अपनी बात, तब हम अपनी बात पूछ सकते हैं, वो भी टॉपिक से रिलेटेड। जिस रिलेशन में मीटिंग हो रही है उसी रिलेशन में हम बात कर सकते हैं। हम अपने वर्क प्लेस पर सिर्फ वर्क रिलेटेड बात कर सकते हैं,
वहां पर हम अपने घर की बात, अपने फ्रेंड्स की बात, पार्टी की बात, अपनी बात नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि व्हाट टू टॉक अबाउट। बोलने से पहले हम सोचेंगे कि क्या ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो इस एरिया से रिलेटेड है, इस वर्क से रिलेटेड है कि नहीं। अगर रिलेटेड है तो हम परमिशन मांगेंगे और उसके बाद अपनी बात पूछेंगे, और अगर वो वर्क एरिया से रिलेटेड नहीं है तो फिर हम उस बात को नहीं पूछेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ चीजें थी जो आपको मैंने बताई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रोज डेली रूटीन के लिए, डेली रूटीन में इनकलकेट करना, जिसकी वजह से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीख पाओगे, अपने आप को मैनेज करना सीख पाओगे। हम अभी से जब अपने आप को मैनेज करने पर काम करेंगे, तभी हम अपने आप को वर्क एरिया में प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। सो हमें ये वेट नहीं करना है कि जब हम जॉब करेंगे या जब हम ऑफिस जाएंगे या हम कोई एम्प्लॉयमेंट शुरू करेंगे तब हम ये सब मैनेजमेंट स्किल्स को ध्यान देंगे। नहीं, ये मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, स्किल को लर्न करना पड़ता है, रोज 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 रिवीजन करना पड़ता है। सो इन स्किल्स का हम रोज रिवीजन करेंगे, अपने घर को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने स्कूल को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने जिस जगह पर स्टडी टेबल पर अपने अलमीरा को, अपने रूम को ऑर्गेनाइज करेंगे, सो दैट तभी आप आगे चलकर अपने वर्क प्लेस को भी ऑर्गेनाइज कर पाओगे। स्केड्यूल जब आप घर में, रोज स्कूल में पूरे दिन फॉलो करेंगे, तभी आप अपने वर्क प्लेस पर भी अपना स्केड्यूल फॉलो कर पाओगे। जब आप स्कूल में ये चीज सीखोगे कि कब आपको क्या बात बोलनी है, तभी आप वर्क प्लेस में भी उस चीज को कंटिन्यू कर पाओगे कि मुझे कब कौन सी बात बोलनी है। जब आप सोशल बिहेवियर और प्राइवेट बिहेवियर रोज प्रैक्टिस करोगे, घर में भी प्रैक्टिस करोगे कि अगर आपको इचिंग हो रही है, आपको कफ आ रहा है, आपको छींकना है, स्नीजिंग हो रही है, बर्प आ रही है, तो आप एक्सक्यूज मी बोलकर दूर हटोगे या मुंह पे हाथ रखोगे। जब आप घर में भी इन चीजों को फॉलो करोगे, तभी आप वर्क प्लेस पे इन चीजों को फॉलो कर पाओगे। सो ये स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जिन पे हमें रोज ब्रश अप करना है, जिनको हमें रोज काम करना है जिन पर। और जब हम रोज 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 इन पे काम करेंगे तो हम इन स्किल्स में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, और फिर हम अपने आप को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और हम अपने आप को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। हम बिल्कुल भी बिखरे हुए, हमारा काम कोई डिले नहीं होगा, हमारा सामान इधर उधर खोएगा नहीं, हम टाइम पर चीजें कर पाएंगे। और जब हम चीजें टाइम पर कर पाते हैं तो हम अपने काम को एंजॉय करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, पूरे दिन काम एंड रेगुलेटेड रहते हैं। सो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। सो हम इस पे काम करेंगे, और आज के एम्प्लॉय स्पेशल पे हमने इसी में बात करी है और हम इस पर काम करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।